श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। श्री हरि मंदिर में विराजित लक्ष्मी नारायण सहित सभी भगवत विग्रहों के चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य गुरुदेव पूज्य भाई श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं धवल जोशी श्री बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। महर्षियों के ऋषि चरित्रों में की श्रृंखला में आज मैं श्री कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी के चरित्र के ऊपर कुछ बातें बताऊंगा। महर्षि वेद व्यास जी है, उनको कृष्णद्वैपायन ऐसा कहा जाता है। कृष्णद्वैपायन माने जो द्वीप में उत्पन्न हुए हैं उनको द्वैपायन कहा जाता है, और वो कृष्ण वर्ण के थे इसलिए उनको कृष्णद्वैपायन ऐसा कहा जाता है। जिनका पूरा नाम हम कहते हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, ऐसा हम लोक में प्रचलित है। इनका जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिसको हम व्यास पूर्णिमा या तो गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं। क्योंकि वो गुरुओं में श्रेष्ठ है इसलिए हम उस दिन को हम गुरु पूर्णिमा या तो व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। लगभग 3000 ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है। इनकी माता का नाम मत्स्यगंधा और पिता पराशर जी थे। मत्स्यगंधा कि इनका विवाह संस्कार जब नहीं हुआ था तब इनका जन्म हुआ था, इसलिए कन्यायाः कनिन माने जो जिसका विवाह संस्कार नहीं हुआ उनको कन्या कहा जाता है। कन्यायाः कनिन माने जो कन्या से उत्पन्न है उनको कनिन ऐसा भी कहा जाता है, इसलिए व्यास जी को कनिन या कानिन ऐसा भी कहा जाता है। वेद व्यास जी को उपमा जो मिली है उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जब युगांतर में धर्म का ह्रास होते हुए उन्होंने देखा तो एक वेद जो कि पढ़ने के लिए बहुत क्लिष्ट था, इसलिए समयांतर पे उन्होंने एक वेद के 4 विभाग या तो विस्तार किए, इसलिए उनका नाम वेद व्यास जी हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि वो प्रायः एक ही वेद थे, उसका विस्तार जब हुआ इसलिए वेद व्यास जी को वेद व्यास जी ऐसा कहा गया, और वेद व्यास जी से ही हम लोग उनको जानते हैं। 18 पुराणों, महाभारत, ब्रह्मसूत्र जैसे प्रमुख धर्म ग्रंथ की इन्होंने रचना की है, इसलिए इन वेद व्यास जी को भगवान की उपमा भी दी जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान वेद व्यास जी ऐसा हम संबोधन कर सकते हैं। उसके प्रमाण में एक श्लोक भी मिलता है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। माने जो व्यास है वो विष्णु रूप ही है, विष्णु रूपाय व्यासाय और व्यास रूपाय विष्णवे, ये दोनों पूरक ही है। ऐसे जो ब्रह्मनिधि है और जो वासिष्ठ है माने वशिष्ठ के पुत्र है वासिष्ठ, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। वेद व्यास जी ने 5वें वेद जिसको कहा जाता है ऐसे महाभारत की रचना की है। महाभारत में 1 लाख से ज़्यादा भी श्लोक मिलते हैं। महाभारत की रचना एक अद्वितीय थी, जिसका लेखन कार्य स्वयं श्री गणेश जी ने किया था। महाभारत के विषय में ऐसा कहा जाता है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, माने जो यद इहा अस्ति तद अन्यत्र, माने यहाँ पर जो है महाभारत में जो है वो कहीं पर भी यदि हास्ति तद अन्यत्र, माने यहाँ पर जो है वो सब जगह पर है, और यन न इह अस्ति न तत्क्वचित्, माने यहाँ पर जो नहीं है, माने महाभारत में जो भी विषय नहीं है वो
विश्व में कहीं पर भी वो विषय नहीं है। यन्न भारते तन्न भारते, ये भी प्रचलित है, माने जो महाभारत में नहीं है वो पूरे भारत में, माने यहाँ से यहाँ पर भारत का मतलब है विश्व में, पूरे विश्व में कहीं पर भी वो ज्ञान नहीं है, माने महाभारत से ही सब कुछ है और महाभारत में ही सब कुछ है। महाभारत की विशेषता ये भी है कि वेद व्यास जी उनके प्रत्यक्ष साक्षी भी थे। जो भी हस्तिनापुर आदि में हुआ उनके वो साक्षी भी रहे हैं। महाभारत के 18 पर्व है, हम सब लोग जानते हैं, और उनके साथ साथ महाभारत के बाद उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना भी की है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः आदि आदि हम लोग जानते हैं। प्रस्थान त्रयी में ब्रह्म सूत्र का स्थान अग्रगण्य माना जाता है। प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र माना जाता है। इन तीनों के ऊपर जो भी व्याख्या करते हैं या तो उनके ऊपर टीका करते हैं प्रस्थान त्रयी के ऊपर, उनको हम जगत गुरु की उपमा देते हैं। ऐसे 5 जगत गुरु हमारे यहाँ माने जाते हैं, जिनका मत अभी प्रचलित है द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि। माने अभी जो प्रचलित है वो उसमें व्यास जी का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और इनके साथ साथ इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की हुई है। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत जो कि अद्वितीय माना जाता है और कलिकाल में भागवत है वो ही मोक्षदायक है, ऐसा हम मानते हैं। यहाँ पर वेद व्यास जी हम जो कहते हैं वो व्यास वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो एक शीर्षक या तो पदवी है। प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यास में अवतरित होते हैं। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा व्यास के रूप में हुए, दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास के रूप में हुए, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य व्यास के रूप में हुए, चौथे में बृहस्पति। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनंजय, कृष्णद्वैपायन, अश्वत्थामा आदि 18 वेद व्यास जी हुए हैं, माने व्यास हुए हैं। उसमें कृष्णद्वैपायन की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उनके शिष्यगण भी हुए हैं, जैसे पैल, जैमिन, वैशंपायन, सुमंतु मुनि, रोमहर्ष माने सुखदेव जी। इनमें से सुखदेव जी को उन्होंने 18 पुराण दिए और शिष्य के रूप में भी दिए, और पुत्र तो थे ही, और अन्य जो 4 शिष्य थे पैल, जैमिन, वैशंपायन, सुमंतु मुनि, उनको उन्होंने वेद पढ़ाया। इनकी पत्नी का नाम आरुणि था और पुत्र सुखदेव रोमहर्ष थे, जो उनके शिष्य भी थे। उनके बारे में एक बहुत प्रचलित कथा भी है कि जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो वो घर से चल दिए, और व्यास जी ने जब भागवत का जब रचना की तब उन्होंने सोचा कि इसको पढ़ाने के लिए कोई पात्र व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए उनकी नज़र में आया कि सुखदेव जी से अच्छा कोई पात्र नहीं है। उनके पुत्र थे इसलिए उनको पढ़ाना है, ये उनकी सोच नहीं थी, लेकिन वो पात्र है इसलिए उनको पढ़ाना आवश्यक है। और इसी कारण से हम सबको कथा ख्याल में ही है कि जब उनके शिष्यगण वन में धेनु चराने हेतु गए थे तब वो बरहा, पीडम, नटवर, वपु आदि श्लोक बोलते थे, लेकिन वो आधा बोलते थे। उनको सुखदेव जी ने सुना, उनके पास वो आए और कहा कि ये आप जो श्लोक बोलते हैं वो पूरा बोलिए। तो वो बोले कि इतना ही हमको आता है, ऐसे 18,000 श्लोक है, यदि आपको वो पढ़ने हैं तो हमारे जो गुरु है वेद व्यास जी उनके पास चलिए। उनको पता चला कि वेद व्यास जी के ये शिष्य है, तो वो बोले कि वेद व्यास जी तो मेरे पिता ही है, तो वो मुझे पढ़ाएंगे। तो इस तरह
उनको भागवत की दीक्षा मिली। वर्तमान में भी वेद व्यास जी का एक मंदिर मिलता है जहाँ पर व्यासेश्वर की मूर्ति स्थापित है, जो कि व्यासपुरी किले के अंतर्गत है और आज का जो काशी है उससे थोड़ा सा दूर वो मंदिर आया हुआ है। वाल्मीकि के बाद यदि व्यास जी कहा जाए कि संस्कृत के उपजीव्य कौन थे, संस्कृत कवियों के उपजीव्य ऋषि कौन थे, तो व्यास जी का नाम ही आता है। जैसे शिशुपाल वध, किरातार्जुनीय, मेघदूत आदि जो ग्रंथ मिलते हैं उनकी जो कथाएं है, कथा वस्तु है, वो या तो नाटक कोई है तो उनकी कथा वस्तु महाभारत से या तो व्यास जी के ही ग्रंथों से मिलती है, माने व्यास जी ही उनके लिए उपजीव्य है। व्यास जी के काव्य को आर्ष काव्य भी कहा जाता है। वेदों को न समझने वालों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की थी, जो कि एक श्रेष्ठ माना जाता है धर्म ग्रंथ हमारे लिए, जिसमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सबकी चर्चा मिलती है। अंत में व्यास जी के बारे में कहा जाता है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, माने ये पूरे विश्व में जो भी ज्ञान है, जो भी बोला जाता है, जो भी सुना जाता है, जो भी पढ़ा जाता है या तो कोई लिखता है, वो सब व्यास जी का ही उच्छिष्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। माने व्यास जी का ही बोला हुआ सब कुछ है। इस तरह व्यास जी की श्रेष्ठता यहाँ पर है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, इससे ही व्यास जी की श्रेष्ठता प्रतिपादित होती है। अंत में व्यास जी को एक श्लोक के द्वारा नमन करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। अस्तु। जय श्री कृष्ण।